गांव गांव शहर शहर लहरों का कहर। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, कई गांव टापू बन गए हैं। कुदरत का क्रोध हर जगह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की, जहां आप देख सकते हैं बाढ़ और बारिश के कारण स्थिति क्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश का नजारा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ के चलते हालात लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बारिश आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से रहने वाली है, हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो बुरे तरीके से चपेट में है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार बाढ़ और बारिश की स्थिति बनी हुई है। किन किन राज्यों में बाढ़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको हम अलग अलग राज्य बताते हैं जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। ये राज्य हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गंगा और यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। प्रयागराज के निचले इलाके छोटा बघाड़ा, दारागंज, झांसी के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। कई सड़कें डूब गई हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। कुछ जगहों पर लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। बख्शी बांध के आसपास सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है। ये देख रहे हैं नजारा आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां पर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। हाँ, यहाँ जो है काफ़ी पानी आ गया है, जिसमें जो है कि छोटा बगाड़ा पानी के डूबने के कगार पे है। इधर दारागंज के किनारे पे भी बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। ये बक्सी बांध नागबासी वाली साइड पर काफ़ी पानी भरा हुआ, करीब 200-300 मकान यहाँ पर डूबे हुए हैं और लोगों को आने जाने बहुत दिक्कत हो रही है। और छोटा बड़ा तो लगभग टच में आ ही गया। पहली गली जो गंगा नदी टच में है वो तो भर ही चुकी है और पूरा ये बांध रोड काफ़ी भर चुका है। देखिए कल शाम तक देखिए कितना पानी आता है। और वहीं कानपुर में पांडु नदी उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से कई कच्चे मकान ढह गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया है, जिससे अब गांव की गलियों में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इलाके में ज्यादा पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल भी पानी में डूब गई है। तो किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां क्या घर क्या खेत, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कम 10 गांव का आदमी प्रभावित है इससे। पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी भरा हुआ है। बंगाली कॉलोनी, छीतेपुर, गंभीरपुर, कलापुरवा, बनपुरवा, सब पूरा इसी नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, समझ लो आप। सब गांव में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं निकलने की। कोई सरकारी मदद कोई मदद नहीं भैया, सरकार की कोई मदद नहीं, किसी प्रकार की भी। हमारे कम से कम 5-6 मकान डूबे हुए हैं यहाँ पे, जो मतलब सामने मौजूदा है। इसके बाद की कितने डूबे भैया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमारे गाँव की समस्या है, ये समझ लो कि प्रधान जी ने भी आके यहाँ पे नहीं पूछा कि भैया कितनी दिक्कत है। वहीं गाजीपुर में गंगा नदी अपने उफान पर है। निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भर गया है। खतरे के निशान तक गंगा नदी पहुंच गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और संबंधित अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की छुट्टी तक रद्द करने की नौबत सामने आ गई। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि हालातों पर काबू पाया जा सके और ऐसे में लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का ये नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते स्थिति क्या बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश के औरैया में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव टापू बन गए हैं, कई घर और झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं। ऐसे में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लोगों को पानी से दूर रहने को अलर्ट दे रही है। हालात इतने खराब हैं कि कई गांवों में तो पुलिस नाव की मदद से पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। औरैया का भी नजारा आप देख सकते हैं, जहां पर जो प्रशासनिक टीमें हैं उनको पहुंचने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसमें पानी नीचे भरा हुआ है, हो रहा है यहाँ पे। वहीं इटावा में चंबल नदी खतरे के निशान के करीब 9 मीटर ऊपर बह रही है। कोटा बैराज डैम से 3 दिन में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से चंबल नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटावा की चंबल नदी के पुल पर हूं। ये वो रास्ता है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है और ये वो पुल है जो 2 स्टेटों की सीमाओं को तय करता है। आप देख सकते हैं सामने चंबल का विकराल रूप, एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का पिंड भी टूटा हुआ कोई बहता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो ये चंबल नदी में पानी कोटा बैराज से छोड़े जाने के बाद से लगातार स्थिति ऐसी हुई है कि इटावा के जो चंबल नदी के किनारे 3 ब्लॉक लगते हैं वहां लगातार कटान होता जा रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं जो मकान दिखाई दे रहा है, उसके साथ लगातार मट्टी का कटान है और करीब दर्जनों गांव जो चंबल नदी के किनारे हैं वो टापू में एक तरह से तब्दील हो गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी इटावा में बुलाई गई हैं और दूसरी तस्वीर ये है कि जो लगातार ये पानी का बहाव है ये इटावा से होते हुए औरैया जनपद में यहाँ से एंट्री करता है और ये इटावा औरैया के जो बीच में पचनदा इलाका है जहाँ 5 नदियों का संगम है, जिसमें यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी और बेऊत नदी और उसके साथ साथ ये 5 नदियां जब मिलती हैं तो ये जाकर और बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है, जिससे कहीं ना कहीं लगातार जो सभी नदियों में जैसे यमुना नदी है उसमें भी हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाने के बाद स्थिति ये हुई है कि लोगों के जो छोटे छोटे जो गांव हैं, जो नदी किनारे के गांव हैं, वहां पर जाने की अब कोई रास्ता नहीं बची है। और दूसरी बात है कि जो एनडीआरएफ के जो स्टीमर्स लगाए गए हैं जिससे उनको रसद सामग्री पहुंचाई जा रही है। पानी के ये वेग को देखते हुए ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पानी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। मेरे बाएं हाथ में जो खतरे के निशान के लिए भी जो पॉइंट बना है वो पूरा का पूरा डूब चुका है और ये पुल भी लगातार इंजर्ड है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ अभी किसी तरह का कोई इंतजामात नहीं किए हैं। लोग जरूर, आप एक तस्वीर में देखेंगे, लोग इसको एक तरह से घूमने की जगह समझ रहे हैं और बाढ़ को देखने के लिए लगातार इस पुल पर गाड़ियां रोककर बाकायदा लुत्फ उठा रहे हैं। इस खतरे को जहां एक तरफ लगातार कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उसको देखते हुए इस प्रशासन ने कोई इंतजामात नहीं किए हैं, वहीं लगातार चंबल का पानी बढ़ता जा रहा है और आज प्रशासन का दावा है कि करीब 10 फीट और पानी बढ़ेगा। तो आगे की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन को भी पुख्ता इंतजामात करने पड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के इटावा की तस्वीरें आपने देखी। अब जालौन की बात करते हैं, जहां यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है। यहां पर 26 साल पुराना रिकॉर्ड आज टूट गया है। यमुना नदी 118 मीटर से ऊपर बह रही है। शंकरपुर के पास सड़क के ऊपर तक पानी जा पहुंचा है। कई पुलों के नुकसान की भी खबर है। उत्तर प्रदेश के जालौन की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यमुना अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं वाराणसी में घाटों के ऊपर तक पानी आ गया है। घाट पर बने पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। ऐसे में पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी भी चौकी छोड़कर बाहर आ गए। उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भी तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली हैं। पुलिस चौकी में पानी भर गया, जिसके बाद जो भी पुलिसकर्मी थे उनको बाहर निकलना पड़ा। लगातार हो रही बारिश का असर बनारस में भी साफ देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं, मैं बनारस के नक्की घाट पे हूं और ये नक्की घाट जो है आप देखिए पुल के नीचे ये वरुणा नदी बह रही है। जो गंगा का जो पलट प्रवाह हुआ है उसका साफ असर
यहाँ पे जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये वरुणा नदी का ये जो नक्की घाट के नीचे वाला हिस्सा है, आप ये देखिए नीचे पूरा जो है बीच में तो नदी जा रही है, और जो दो तरफ आप देख रहे हैं जो बैरिकेड टाइप के लगे हैं, वो पाथवे बने हुए हैं, वो भी पूरे बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। इसके अलावा अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं कि जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो रहवासी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जो भूतल में पानी प्रवेश कर गया है और लोग अब प्रथम तल पे रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जो बाढ़ का प्रकोप है उसका साफ असर बनारस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो सहायक नदी वरुणा है वहां भी गंगा का पलट प्रवाह हो चुका है, जिसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करना जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं भैया? नक्की घाट। नक्की घाट से हैं। कैसा मतलब अभी आप लोग को जो बाढ़ का पानी आपके यहाँ भी प्रवेश किया है? नहीं, बगल में हमारे पड़ोसी में पानी गया है, पड़ोस में आपके गया है? हाँ जी हाँ। कितने लोग अभी प्रभावित ये होंगे? अरे करीब 50 घर हो गया है। 50 घर में पानी प्रवेश कर गया, और करीब ये मीरा घाट में भी करीब सैकड़ों घर है पानी में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो वरुणा का जो तटीय क्षेत्र है या गंगा के जो निचले इलाके हैं, हिस्से हैं, वहां पे बाढ़ का प्रकोप साफ देखा जा सकता है। और जो पानी का जो बढ़ाव है वो अभी बढ़ते क्रम में है। जैसा कल एनडीआरएफ के अनुसार बात करें तो एनडीआरएफ ने बताया था कि कल शाम तक जो गंगा का जल स्तर बताया गया था 68.48 मीटर बताया गया था, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर नीचे बह रही थी। पर अभी जो बढ़ाव का क्रम वो जारी है, और निश्चित रूप से अगर इसी तरह बढ़ती रही गंगा तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ के समेत जल पुलिस के अलावा सबको सचेत किया हुआ है, अलर्ट पे रखा है। साथ ही 24 घंटे का कंट्रोल रूम जारी किया गया, जिसमें तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर को बैठाया गया है और पल पल की निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए इसी बीच सीधा एक बड़ी और अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। बजरंग पूनिया ने क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत लिया है। सेमीफाइनल में पहुंचे हैं बजरंग पूनिया। क्वार्टर फाइनल में ईरान के खिलाड़ी को उन्होंने मात दी है। बजरंग ने महज 5 मिनट में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अपने नाम कर लिया। दोपहर 2:52 पर मुकाबला शुरू होने वाला है। सभी की धड़कनें तेज हैं। अब देखना ये होगा कि बजरंग पूनिया आज अपना दम कैसे दिखाते हैं और क्या देश के लिए गोल्ड ला पाते हैं, क्योंकि सबकी उम्मीदें बजरंग पूनिया से लगी हुई हैं। बजरंग पूनिया एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड के खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे में अब उनसे और ज्यादा उम्मीदें जुड़ जाती हैं, क्योंकि सेमीफाइनल का जो मुकाबला उन्होंने महज 5 मिनट में जीता है, उसके बाद अब ये निगाहें उन पर टिकी हुई हैं पूरे देश की कि क्या आज वो देश के लिए गोल्ड ला पाते हैं। आपको हम सीधे देखिए सोनीपत अब लिए चलते हैं। सोनीपत के रहने वाले हैं बजरंग पूनिया। उनके परिवार के साथ हमारे संवाददाता राम इस वक्त मौजूद हैं। राम, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा ही हौसला बढ़ाने वाला भी मोमेंट है परिवार के लिए और कहीं ना कहीं धड़कनें तेज होंगी इस वक्त, क्योंकि 2:54 पर मुकाबला शुरू होने वाला है और इस वक्त परिवार का माहौल क्या देख रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को भी बताइए। देखिए, जिस प्रकार से कुछ देर बाद ही मुकाबला शुरू होगा और जिस प्रकार इससे पहला जो मुकाबला था काफी टक्कर का था और अंतिम क्षण में जिस प्रकार से बजरंग पूनिया ने जो अपने प्रतिद्वंदी को है करारी शिकस्त दी है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक कड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? वही बहुत बढ़िया मुकाबला होगा और वही अपना बेटा जीतेगा देश के लिए, इतना हमें पूरा भरोसा है अपने बेटे को। जिस प्रकार से पिछला मुकाबला आपने देखा, पूरा देश देख रहा था और आप लोग भी स्क्रीन के सामने बैठकर देख रहे थे, किस प्रकार का मुकाबला था और अगला मुकाबला किस प्रकार से रहने वाला, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुकाबला होने वाला कर देगा बजरंग। थोड़ी पैर में दिक्कत तो है उसके, चोट लगी जरूर हुए। जिस प्रकार से बजरंग लंबे समय से कुश्ती खेल रहा है और काफी तैयारियां भी कर रहा है, आज के मुकाबले के पूरे देश और गोल्ड मेडल आए, यही एक सब दुआ करते हैं, क्या कहेंगे?
भाई सारे देश की दुआ है, लड़का गोल्ड ले आएगा देश और बहुत बढ़िया अच्छा डिफेंस से लड़ेगा अपना। जिस प्रकार से पिछले मैच में लठ गाड़ दिया था, इस मैच में क्या करने वाला है? काटेगा कितना गीत खिलाया है बेटे को, उसके पे चमचा देगा लहरा अपना खा लो उतना। अच्छा मुकाबला रहने वाला। हाँ बिल्कुल, ये उनके पिताजी हमारे संग के साथ में अपने परिवार से ही अन्य जो महिला उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आप आगे एक बार सर थोड़ा आप सर एक बार थोड़ा इधर के आके एक बार मैं कोशिश करूंगा। मैम, जिस प्रकार से आज का मुकाबला रहने वाला है, किस प्रकार का मुकाबला रहने वाला है? कितनी खुशी है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुकाबला है क्या? तो सोनीपत से आप परिवार को लाइव सुन रहे थे। बजरंग पुनिया का परिवार, उनके माता, उनके पिता को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये मोमेंट बहुत खास है, क्योंकि बेटा अब सेमीफाइनल मुकाबला खेलने जा रहा है और चूंकि बजरंग पुनिया से उम्मीदें बहुत ज्यादा देश की लगी हुई हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस मुकाबले में बजरंग पुनिया कैसा प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का